फिल्म की शुरुआत होती है क्लेयर डेबेला से, जिसे उसका दोस्त माइल्स एक मिस्ट्री बॉक्स भेजता है और ऐसा ही सेम बॉक्स बाकी दोस्तों को भी मिलता है, जिनमें से ड्यूक एक ट्विस्ट स्ट्रीमर है, बर्डी फैशन डिजाइनर और लेनोर हेड साइंटिस्ट है माइल्स की कंपनी में। सभी दोस्त कॉल कनेक्ट करते हैं और एक साथ मिलकर बॉक्स के सभी पजल्स को सॉल्व करते हैं, जिसके अंदर इनविटेशन होता है मर्डर मिस्ट्री पार्टी का, जो 2 से 3 दिन चलेगी माइल्स के प्राइवेट आइलैंड पर। बाकी आपको बता दूं कि ड्यूक के साथ उसकी गर्लफ्रेंड विस्की भी जाएगी और बर्डी के साथ उसकी असिस्टेंट पैग भी। बाकी वापस आ जाऊं कहानी पर, तो ऐसा ही बॉक्स मिलता है एंडी को भी, जो एक वक्त पर इनके फ्रेंड्स ग्रुप का पार्ट थी और माइल्स की बिजनेस पार्टनर भी। वही डिटेक्टिव बैरल ब्लैंक को भी पता चलता है कि उनके दरवाजे पे कोई है एक बॉक्स के साथ, जिसके बाद एक एक कर सभी पहुंचते हैं शिप के पास, जो उन्हें आइलैंड ले जाएगा। जहाँ सब एंडी को देखकर हैरान हो जाते हैं, पर एक एक कर शिप पर चढ़ते हैं जो उन्हें ले जाता है आइलैंड पर, जहाँ उन्हें मिलता है माइल्स, जो उनका वेलकम करता है। पर वो खुद एंडी को देखकर हैरान है और थोड़ा बहुत डिटेक्टिव बैरल ब्लैंक को देखकर भी। वो सभी को अपने मेंशन के बारे में बताता है और सभी एक एक कर अपने कमरे में जाते हैं। माइल्स अकेले में बैनॉट से पूछता है कि आखिर वो यहाँ क्यों है, जिस पर बैनॉट इनविटेशन के बारे में बताता है, पर माइल्स बताता है कि वो इनविटेशन उसने नहीं भेजा। जिस पर डिटेक्टिव ब्लैंक के पूछने पर कि क्या बॉक्स रीसेट हो सकता है, हमें पता चलता है कि किसी ने बॉक्स को रीसेट कर डिटेक्टिव ब्लैंक के पास भेजा था ताकि वो भी पार्टी में आ सके। माइल्स सब कुछ बोल उसे पार्टी एंजॉय करने को कहता है। सभी पूल में एंजॉय कर रहे होते हैं, जहाँ ड्यूक अपनी गन से शो ऑफ करता है। वहीं एक तरफ क्लेयर और लियोनेल बात कर रहे होते हैं और दूसरी तरफ पैग और बर्डी, जहाँ पैग बर्डी को कहती है कि उसे माइल्स से बात करनी होगी उसके काम को लेकर मदद के लिए। जहाँ एंडी भी होती है और वो पूरे टाइम माइल्स को देख रही होती है। सभी एक साथ बातें कर रहे होते हैं, जहाँ एंडी अपना गुस्सा निकालती है और सभी को सुनाती है पास में उसके साथ जो कुछ भी हुआ था उसी की वजह से। वहीं क्लियर उसके पीछे जाती है बात करने। वहीं अगले सीन में ड्यूक की गर्लफ्रेंड विस्की माइल्स के साथ इंटीमेट होती है, जो ड्यूक देख लेता है और उसे देखते हुए देख लेता है डिटेक्टिव ब्लैंक। शाम को पार्टी स्टार्ट होती है, जहाँ मोनालिसा की पेंटिंग क्यों है क्लियर के पूछने पर माइल्स उसे अपने प्यार के बारे में बताता है, जो कि उसका उस पेंटिंग को लेकर है, और साथ ही साथ क्लियर के बारे में भी, जो कि एक हाइड्रोजन बेस्ड अल्टरनेटिव फ्यूल सोर्स है, जिस प्रोजेक्ट में उसके साथ क्लियर और लियोनेल भी साथ हैं, जो उसे इसे लॉन्च करने से मना करते हैं। पर माइल्स पूरी तरीके से तैयार है। माइल्स सभी को अपना मर्डर मिस्ट्री गेम बताता है, जो बहुत ही आसानी से डिटेक्टिव ब्लैंक सॉल्व कर देते हैं। गेम खराब हो जाता है, जो चीज़ माइल्स को पसंद नहीं आती, जिस पर डिटेक्टिव ब्लैंक उसे समझाते हैं कि जिसे वो खेल समझ रहा है वो कहीं ना कहीं उसके लिए खतरा हो सकता है, क्योंकि ये एक बहुत ही अच्छा मौका है उनके लिए जो उसे पसंद नहीं करते। वहीं दूसरी तरफ एंडी और बाकी सभी की लड़ाई हो जाती है। एंडी चली जाती है, माइल्स और बैनॉट नीचे आते हैं और सभी पार्टी एंजॉय करते हैं। जहाँ ड्यूक को एक मैसेज आता है, जो कि उसकी काम से जुड़ी एक गुड न्यूज़ है, वो सभी के साथ शेयर करता है। सभी खुश होते हैं। अचानक ड्यूक ड्रिंक करने के बाद गिर पड़ता है और मर जाता है। देखने पर पता चलता है कि वो ग्लास माइल्स का था, जिसे मारने की कोशिश की गई है, जिस पर वो सभी पर शक करता है, खास करके एंडी पर, जो वहाँ नहीं थी। वही सभी नोटिस करते हैं कि ड्यूक की गन गायब है और लाइट चली जाती है, जहाँ विस्की कहती है कि उसने एंडी को देखा और ये पक्का उसी ने किया है। सभी इधर उधर चले जाते हैं, जहाँ ब्लैंक एंडी से टकराता है और उससे गन के बारे में पूछता है। कोई छुपके से गन से शूट कर एंडी को मार देता है, जिसके बाद सभी वहाँ पहुँचते हैं, जिन सभी को डिटेक्टिव ब्लैंक अंदर ले जाता है और कहानी वापस शुरू होती है उसी दिन से जब सभी को बॉक्स मिला था। जहां हमें पता चलता है कि डिटेक्टिव ब्लैंक के पास बॉक्स लेकर एक लड़की आई थी, जिसका नाम है हेलेन ब्रैंड, जो एंडी की ट्विन सिस्टर है। वो बताती है कि उसकी बहन 2 दिन पहले गैराज में मरी हुई पाई गई, पर वो कहती है कि उसकी बहन ने सुसाइड नहीं की, उसे मारा गया है, जो कि उसके दोस्तों ने मारा है, जिनमें है माइल्स, ड्यूक, क्लेयर और बर्डी, जो सभी पहली बार मिले थे ग्लास ऑनियन नाम के एक बार में, जहाँ एंडी ने ही माइल्स को सभी से मिलवाया था। जिन सभी की दोस्ती धीरे धीरे कर गहरी होती गई। एंडी के क्लियर रिलीज ना करने की खिलाफ होने के चलते लॉसूट द्वारा उसे अल्फा कंपनी से निकाल दिया गया, जिसका आइडिया असल में उसी का था, जिसमें माइल्स के साथ सभी दोस्तों ने दिया। पर असली सबूत है बार का वो नैपकिन, जिस पर एंडी की हैंडराइटिंग है, जिस पर एंडी ने अल्फा कंपनी का आइडिया लिखा था, जो बहुत ढूंढने पर एंडी को उसके घर में मिल गया था, जिसके साथ उसने अपनी फोटो शेयर की, जिसके बाद उसकी मौत हो गई। जो सुनने के बाद दोनों प्लान बनाते हैं, जिसमें हेलेन एंडी बन के जाएगी और ब्लैंक सभी को ऐसा दिखाएगा कि उसे भी इनविटेशन मिला था पार्टी में आने का। जिसके बाद दोनों शिप पे चढ़े पार्टी में आए अपने प्लान को पूरा करने, जहां पूल के दौरान हेलेन एंडी बनकर क्लियर और लियोनोल की बात सुनती है, जहां वो दोनों यही बात करते हैं कि माइल्स का क्लियर को रिलीज करना ठीक नहीं। वहीं अगले सीन में ब्लैंक हेलेन को पीने से मना करता है, पर वो नहीं मानती, जिसके चलते ही नशे में उसने सभी को सुनाया था और अपना गुस्सा निकाला था। क्लियर उसके पीछे जाती है, जहां वो बात करते हैं। हेलेन को पता चलता है कि क्लियर और ड्यूक एंडी के घर गए थे उसका फोन ना मिलने पर, जहां वो नहीं थी।
यानी शायद पहले से ही उसे किसी ने मार दिया था। वह ड्यूक कंपनी में अच्छी पोजीशन पाने के लिए अपनी गर्लफ्रेंड विस्की की मदद लेता है, जो इसी वजह से माइल्स के साथ इंटीमेट होती है। फिर पार्टी में सबसे लड़ाई के बाद हेलेन नैपकिन ढूंढती है, जब तक ड्यूक का मरना, गन गायब होना, लाइट चले जाना, ये सभी होता है। अंधेरे में ब्लैंक हेलेन से टकराता है, जहां उसे कोई गन से शूट कर मार देता है, पर हेलेन बच जाती है एक डायरी के चलते, जहां ब्लैंक हेलेन को कहता है कि वो नाटक जारी रखे जैसे वो सच में मर गई हो। ब्लैंक सभी को अंदर ले जाता है और टाइम वेस्ट करता है बातों में, जब तक हेलेन टॉप पर जाकर ढूंढती है, जहां उसे वो नैपकिन मिल जाता है, जिसके बाद ब्लैंक मिस्ट्री रिवील करता है कि कातिल और कोई नहीं माइल्स है, जिसने एंडी को मारा और नैपकिन चोरी किया, और जहां से जाते वक्त उसे ड्यूक ने देख लिया था। ड्यूक को जो मैसेज आया था वो असल में एंडी की सुसाइड न्यूज थी। ड्यूक समझ गया था कि एंडी मर चुकी है और उसे माइल्स ने मारा है, वो माइल्स को ब्लैकमेल करे। उससे पहले ही माइल्स ने गिलास चेंज किया और ड्यूक मारा गया, क्योंकि ड्रिंक में पाइनएप्पल जूस था जिससे ड्यूक को एलर्जी थी। वही लाइट जाने पर माइल्स ने गन ली और नकली एंडी को मारा, जो कि असल में हेलेन ब्रांड है, एंडी की ट्विन सिस्टर। वही वहाँ हेलेन आती है जिसके पास नैपकिन होता है, जिसे चला के से माइल्स जला देता है और कहता है कि बिना सबूत के कुछ नहीं होगा और कोई भी हेलेन का साथ नहीं देता। वही डिटेक्टिव ब्लैंक भी यही कहता है कि बिना सबूत के कुछ नहीं हो सकता। हेलेन सब कुछ तोड़ने लगती है, जिसे देख बाकी सभी भी उसे सपोर्ट करते हैं। हेलेन आग लगा देती है, जिसमें वो क्लियर फेंक देती है, जो उसे बातों बातों में ब्लैंक ने दिया था, जिससे माइल्स उसे लेना भूल गया था। हेलेन बटन दबाकर मोनालिसा की पेंटिंग भी जला देती है, जिससे माइल्स को ज्यादा दुख होता है और पूरा ग्लास ऑनियन जल जाता है, और इस बार माइल्स का साथ कोई भी नहीं देता। हेलेन और ब्लैंक एक साथ बैठकर खुश होते हैं अपनी जीत को लेकर और वेट करते हैं पुलिस का, और इसी के साथ ये फिल्म खत्म होती है।